जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, 60,244 वैकेंसीज के लिए जेटीसी की डेट आ चुकी है, जो संभावित है 1 जून से 30 जून तक, क्योंकि जेटीसी 1 महीने का होता है। उसके बाद आपकी आरटीसी शुरू होती है। आरटीसी आपको दूसरे जनपद में करने जाना होता है। जहाँ जेटीसी आपकी होती है वहाँ आरटीसी नहीं होती है। ठीक है, जो जेटीसी जहाँ होती है वो आपकी पोस्टिंग पोस्टिंग ज़िला बन जाती है आपके लिए, आपकी पोस्टिंग वहीं होगी। आपकी आरटीसी करने के बाद आप वहीं जेटीसी जहाँ किए हैं वहीं पे आएँगे और वहीं आपकी पोस्टिंग हो जाती है और आप वहीं ड्यूटी को संपादित करेंगे। तो अब मेरे सभी साथियों का ये कहना है कि पहले तो टेंशन थी कि सर जेटीसी कब से शुरू होगा, हमारी ट्रेनिंग कब से शुरू होगी। दूसरी टेंशन थी उनको मेडिकल डेट की, क्योंकि कि मेडिकल डेट कब से होगा, मेडिकल हमें एडमिट कार्ड कहाँ से प्राप्त होंगे। तो वो भी सारी जानकारियाँ हो गई कि मेडिकल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। मेडिकल एडमिट कार्ड आपको थानों के थ्रू प्राप्त होंगे। ठीक है, और मेडिकल एडमिट कार्ड जो है एसएसपी एसपी कार्यालय से निर्गत किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो चुकी थी। और अब जो सबसे बड़ी समस्या अभी मेरे साथियों की है कि सर क्या ट्रेनिंग में पढ़ने के लिए समय मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या सर हम यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग सेंटर्स पे बिजी शेड्यूल होता है। ठीक है, आप भी जानते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में बिजी शेड्यूल आपको रखा जाता है। उसका रीज़न भी होता है कि आप बिल्कुल आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, आप मेंटली रूप से ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि थोड़े कठिन समय भी होते हैं ट्रेनिंग के। थोड़े से आपको हार्ड वर्क कराए जाते हैं, आपको बिल्कुल मेंटली फिजिकली आपको प्रिपेयर्ड किया जाता है हर परिस्थितियों से गुजरने के लिए। वो होता है जब पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग में क्या सर समय मिल पाएगा कि नहीं पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी आप भी करना चाहते हैं, क्योंकि हर अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड है वो भी करना चाहता है, जो नहीं सिलेक्टेड है वो भी यूपीएसआई की तैयारी करना चाहता है। तो आप अगर सिलेक्टेड हैं 60,244 की वैकेंसी में और आपकी उसी ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो ट्रेनिंग स्टार्ट है तो क्या उसमें आपको पढ़ाई के लिए मौके मिलेंगे, आपको समय मिलेंगे, आपको पढ़ाई के लिए समय मिलेंगे। अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। मैं पहली बात ये करूँगा कि आपके मैथ रीजनिंग बिल्कुल तैयार हैं, जीएस हिंदी भी आपके तैयार हैं। तो मैथ इतनी जल्दी भूलते नहीं हैं आप। ठीक है, मैथ्स इतनी जल्दी आप नहीं भूलते हैं और ना ही रीजनिंग आप इतनी जल्दी भूल जाएंगे। तो मैथ रीजनिंग तो आपके तैयार है। मैथ रीजनिंग में आपको थोड़े वर्क करने पड़ेंगे। हाँ, भूलते दो सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी और एक जीएस। तो हिंदी और जीएस के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन से आप अपने जीएस और हिंदी को तैयार कर सकते हैं। अपनी मैथ्स और हिंदी को जीएस और हिंदी को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी समय मिले, जैसे जब आपका क्या कहते हैं लंच टाइम होता है, रेस्ट टाइम होता है, तो उस पीरियड में आप अपनी तैयारी थोड़ी-सी कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। उसके बाद आपका जो रेस्ट टाइम होता है, जैसे दोपहर में खाना खाने के बाद, तो वहाँ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद नाइट में जैसे मैं कह रहा हूँ कि गणना के बाद जब ट्रेनिंग शाम को समाप्त होती है 6 से 7 बजे के बाद, तो खाना खाने के बाद आप 1-2 घंटे पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1-2 घंटे अगर आप टाइम निकालना चाहिए, लेकिन ये है कि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको यूपीएसआई की भी प्रिपरेशन रखनी है, तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और दूसरी चीज़ कि मेडिकल एडमिट कार्ड को लेकर के और मेडिकल डेट को लेकर के अभी भी सभी साथियों का कहना है कि सर क्या मेडिकल एडमिट कार्ड अभी हमें कब तक प्राप्त होंगे। तो आप जान रहे हैं कि जब जेटीसी की डेट आ चुकी है, जेटीसी की डेट आ चुकी है, तो संभवतः अभी ज़्यादा अब समय नहीं है आपके पास मेडिकल एडमिट कार्ड आपको प्राप्त होने में। कुछ दिन में आपके एडमिट कार्ड भी प्राप्त हो जाएंगे और एडमिट कार्ड कहाँ से प्राप्त होंगे वो आप जानते हैं। और आपके जो मेडिकल होंगे वो आपके पुलिस लाइन में होंगे, आपके जनपद में होंगे। आपको कहीं दूर नहीं जाना है मेडिकल के लिए और मेडिकल में आपको परेशान भी नहीं होना है। ये भी एक विशेष, आप मेंटली रूप से स्ट्रांग रहें मेडिकल को लेकर के। ठीक है, मेडिकल को लेकर के आप मेंटली रूप से स्ट्रांग रहेंगे कि मेडिकल में कोई समस्या नहीं होती, ये जान लीजिए। आपको पहले ये माइंड में आपके होने चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल वे में आपका मेडिकल होता है, कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होती है। सिर्फ मैंने आपको बताया था कलर विजन, नॉक-नी, फ्लैट फुट, अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, वो भी मेजर प्रॉब्लम अगर नहीं है, तो आपको समस्या नहीं होगी। आई होप आप बेहतर समझे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप मेंटली रूप से अब प्रिपेयर्ड रहेंगे अपने मेडिकल के लिए और ट्रेनिंग पे जाने के लिए। थैंक यू सो मच।